वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले फिर बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली ये फिल्म बस आज बहुत सारी कंपनीज के Q3 के नंबर्स हमारे सामने देखने को मिले और इसी बीच में गाइस दो कंपनी ऐसी है जिसको आप चाहें तो आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। ऑलरेडी गैस अपने पीक से आधा हो चुका है। यस, कंपनी की बात कीजिए हम थोड़ा प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, लेकिन गैस अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले कल में भविष्य क्या है तो गैस इसका आंसर 20 साल पहले होता ऑटो और इंफ्रा, और उसी में गैस बहुत पैसे बने। बट आपको पता है कि हर एक दिन जैसे ही जाता है वैसे गैस नया नया थीम मार्केट में पॉपअप करता है। तो इसी बीच में गैस डेटा साइंस और उसके साथ गैस जो ईवी का थीम है, अभी के टाइम मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 15-20 साल के लिए वो सब स्टॉक्स वो सब इंडस्ट्रीज तैयार हो रहे हैं। तो इसी बीच में गैस दो कंपनी जिनके नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे आए हैं, ऑलरेडी गैस करेक्ट हो चुका है। अगर मौका मिलता है तब कोर्स गैस लॉन्ग टर्म की पारी कौन कौन से लेवल्स आप खेल सकते हैं, और आपके पास ऑलरेडी दोनों शेयर हैं, बिल्कुल भी गैस घबरा के बेचने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज इस बार गैस कंपनी ने बहुत ही उम्मीद से अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है लेटेंट व्यू, और दूसरा स्टॉक को भी गाइस मैं कवर करूंगा। आपको अच्छे से पता है कि लेटेंट व्यू का जब आईपीओ आया था थोड़ा प्रीमियम में आया था, और ऑफकोर्स उस समय का स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी का माहौल बना हुआ था, जिसके वजह से ये स्टॉक भी बहुत ही हाईली प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। बट उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में करेक्शन का जो फेज़ है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला, और इसी के बीच में गैस कंपनी ने बैक टू बैक बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए थे। लेकिन इसी बीच में गैस इस क्वार्टर के नंबर्स हमारा गैस जो कन्विक्शन है उसको बिल्ड करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो जिनके सारे फिगर्स रुपीज़ इन मिलियंस ही है। अगर आप इसमें करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो गैस 113 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है अभी के टाइम गैस ऑनगोइंग कंडीशन में बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसका भाव अगर आप देखें 167 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट पर अगर आप जज करें तो गैस 141 से उसमें भी हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। तो गैस इसमें थोड़ा सा अदर इनकम भी है। अगर आप उसको माइनस भी करें तो गैस 107 से 145 और 132 से गैस उसमें भी हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिल चुकी है। गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी कंपनी के शेयर प्राइस में एज सच कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली थी। बट इसी बीच में गैस कंपनी खर्चे के संग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में कैसे हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज इस बात को हम लोग को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि ऑलरेडी गैस कंपनी का शेयर आधा करेक्ट हो चुका है। तो गैस 78 से कंपनी के खर्चे की बात की जाए तो कॉस्ट गैस उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली फ्रंट में भी गैस बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में प्रॉफिट कंपनी कैसे कमाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गैस एक एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट है, अगर आप उसको इंक्लूड करें तो गैस 34 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट गैस इस क्वार्टर में 61 करोड़ हो चुका है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन गैस ये पूरा पिक्चर नहीं है, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन यस 43 करोड़ अगर आप देखें तब कोर्स गैस क्वार्टरली बेसिस में भी हमें एक अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। गैस अगर एक्सेप्शन को आप हटा दें, उससे अगर आप ओके नहीं है, सिर्फ गैस रॉ प्रॉफिट को देख के अगर आपको जज करना आता है तो गैस 49 से इस क्वार्टर में हमें 52 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी राइस होता हुआ देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स क्वार्टरली बेसिस पे गैस 37 से इसमें भी राइस होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से अगर आप ईयर ऑन ईयर EPS देखें आपको फ्लैट दिखाई पड़ेगा। बट क्वार्टरली बेसिस में गैस हमें अच्छा खासा एक हेल्दी जंप देखने को मिल चुका है। इसमें गैस एडजस्टमेंट हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन्होंने गैस 5 नंबर पॉइंट पे उसको रेफर भी किया है कि कैसे USA में लेटेंट व्यू एनालिटिक जो कॉर्प है उसको रिलीफ प्रोविजन बाय द US गवर्नमेंट मिला, जिसके वजह से वो थोड़ा सा जो एक्सेप्शनल आइटम है उनका एडजस्टमेंट देखने को मिला। तो मोटा मोटी गैस अगर आप रफली देखें तो एक्सेप्शन को हटाने के बावजूद भी गैस कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन काफ़ी इनलाइन देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर गैस कर्ज का बहुत बड़ा दबाव नहीं है, और प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी डिसेंट है। ऑलरेडी गैस लाइफ टाइम हाई से आधा करेक्ट हो चुकी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से आधा गिर जाएगी वो ऑफकोर्स आने वाले कल में गिरावट का शिकार नहीं होगी। मार्केट है गैस, कुछ भी पॉसिबल है कि मार्केट में गैस हमेशा अर्निंग पे ही स्टॉक का भविष्य टिका हुआ रहता है। तो मेरे हिसाब से गैस ऑलरेडी स्टॉक में अच्छी खासी पनिशमेंट हो चुकी है, और नंबर्स मार्केट आवर्स में के लगभग ही हमें देखने को मिले, जहाँ पे गैस मार्केट ने आज के दिन बहुत पनिश नहीं किया। अच्छे से पता है गैस कि जिस दिन रूट मोबाइल के नंबर्स आए थे उस दिन रूट मोबाइल काफ़ी गिरा था। उसके बाद गैस आज हमें 11-12% के आसपास उछाल देखने को मिली। तो मोटा मोटी अगर आप देखें जितने भी टेक्नोलॉजी बेस वाली कंपनी है जो बिग जाइंट्स हैं जिनके IPO 700-800 के पी पे ट्रेड हो रहे थे एक समय, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गैस, नाइका, पेटीएम, जोमेटो, अगर आप उन सब से इन सब को कंपेयर करें तो गैस वे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ऑफकोर्स अगर आप डेटा साइंस से बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि डेटा इंजीनियरिंग आने वाले कल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान दे सकती है, आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें। बिकॉज यहाँ से गैस
डाउनसाइड बहुत बड़ा लाइक उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज नंबर्स तो गैस बैक टू बैक बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही इसमें मार्केट सेंटीमेंट सुधरने से रिकवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। गैस देखा गया तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 1 बिलियन से भी नीचे है। अब ऐसा नहीं गैस कि इस कंपनी को अब भर भर के उठा ले, नहीं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी गैस अभी भी आईटी कंपनी की जो टॉप क्लास कंपनी है, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस, ये सब होनी चाहिए। कफॉक, परसिस्टेंट, उसके बाद ही कैसे अगर आपको छोटी मोटी कंपनी में, मतलब छोटी कंपनी में छोटा मोटा स्टेक उठाना है तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। ऑलरेडी गैस 48 का पी है, जिसमें 70 के आसपास था। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी गैस क्वाइट इनलाइन हमें 17% के आसपास आरओसी और 15% के आसपास आरओई निकल के आ जाती है। गैस देखा गया तो कंपनी साल दर साल अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। 2022 के बाद गैस कंपनी का जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी गैस अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को कांस्टेंट रखने के बावजूद भी कंपनी टॉप लाइन सेल्स को बढ़ाने के संग प्रॉफिटेबिलिटी में राइज कर रही है। ऑलरेडी गैस ऑपरेटिंग मार्जिन्स थोड़ा सा फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर उसमें रिकवरी आती है तब कोर्स गैस प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का देर या फिर सवेर एक राइज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसके पहले गैस आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद कंपनी अच्छा खासा गिर चुकी है। नंबर्स गैस बैक टू बैक बहुत ही अच्छे और डिसेंट दिखाई देते हैं। कंपनी की बात की जाए तो कर्ज का बहुत बड़ा दबाव हमें देखने को नहीं मिलता। कंपनी के पास रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं। कर्जे की बात की जाए 24 करोड़ के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़े नहीं हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो ये भी गैस क्वाइट डिसेंट हमें देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी गैस प्रमोटर ने इस क्वार्टर में थोड़ा सा एग्जिट किया है, बट यस यहाँ पे गैस एफआईएस की इंटेक थोड़ी सी बहुत हमें देखने को मिल रही है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गैस कल के दिन ऐसा नहीं कि आपको जाकर जंप मार दें। आप खुद एनालिसिस करिए। अगर आपको डेटा साइंस पे बिलीव है, इस इंडस्ट्री बिलीव है, आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास ये स्टॉक है, तो ऑलरेडी का इस स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। नंबर्स अच्छे हैं, इनलाइन है, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए सोना, बीएलडब्ल्यू, जो अपने आप में कैसा पता है कि ऑटो एंसिलरी की एक टॉप क्लास कंपनी आने वाले दिनों में बन सकती है, बिकॉज ये इनोवेशन आर&डी पे भी काम कर रही है। ऑटो एंसिलरी आपको पता है कि अभी के टाइम बहुत ही मॉडर्न हो चुके हैं। तो एक इस डेटा साइंस में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और दूसरी कंपनी की बात की जाए ईवी के थीम को मैच करते हैं, तब गैस 499 से अगर आप देखें इनके टॉप लाइन गैस 688 रुपीज़ इन करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टरली फ्रंट पर अगर आप देखें 660 से उस पर उछाल हमें देखने को मिल चुकी है। तब कॉस्ट गैस सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। 86 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है इस बार गैस 17 रुपीज़ इन करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें भी हमें एक डिसेंट उछाल देखने को मिल चुकी है। तो बैक टू बैक गैस नंबर्स में रिकवरी होना एक अच्छा संकेत माना जाता है। रही बात गैस ऑटो लाइक स्टॉक्स की, आपको पता है कि बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स अच्छे खासे परफॉर्मेंस किए, बिकॉज ग्लोबल डिमांड स्लो होने के बावजूद भी ऑटो में जो रिकवरी है और जो डिमांड है उसमें ऐसे कोई बड़ा स्लो डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। यस, मार्केट में गैस विकल्प बहुत हैं। रही बात वो मदरसन सुमी की या फिर यूनो मिंडा की। मदरसन सुमी गैस थोड़ा छोटा प्राइस है, बट वो भी एक अच्छी कंपनी है, बट बहुत वोलेटाइल है। रही बात यूनो मिंडम, तो कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है, तो आप इस कंपनी को आप चाहे ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी में मेगा करेक्शन हमें देखने को मिल चुका, बट स्टिल गैस जो प्रीमियम वैल्यूशंस हैं वो अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैस इनकी मार्केट आवर्स में आए थे और मार्केट ने इस नंबर्स को चीयर किया है। बट यस, आपको पता है कि सेंटीमेंट थोड़े से खराब है और बजट में थोड़ा भी उलटफेर अगर होता है तो बहुत सारे स्टॉक जो हाईली प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं शायद उन समय फिर से गिरावट देखने को मिल जाए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। अगर आप इधर उधर भागा दौड़ी करेंगे, इसको खरीदेंगे, उसको बेचेंगे और हर एक क्वार्टर में, हर एक महीना में आप उम्मीद करेंगे पैसा ही पैसा बने, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। 4 क्वार्टर गैस अच्छे नंबर्स, 3 क्वार्टर अच्छे नंबर्स, 2 क्वार्टर अच्छे नंबर्स के बावजूद भी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वो गैस जब भागती है तो बहुत तेज़ी से भागती है। तो यहाँ पे गैस ऑलरेडी स्टॉक 800 का 400 के आसपास मिल रहा है। क्या पता गैस मार्केट में अगर प्रेशर कंटिन्यू रहा आपको सस्ते भाव पे भी दर्शन करवा दें। इसके पहले भी गैस 400 का लेवल जब आया था मैंने उधर पे कवर किया था। तो ऑफकोर्स ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, बट यस एक बात को गैस आप भूले एकदम ना, क्या है, बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए एक बड़ी कंपनी है। और रही बात गैस इनके वैल्यूशंस थोड़े से प्रीमियम में ट्रेड करते हैं। 68 का वैल्यूशन गैस अभी भी है, बट कंपनी की आरओसी पे अगर आप देखें, आरओई की बात की जाए बहुत ही कम ऐसी ऑटो फॉर्जिंग कंपनी होती है, ऑटो इनोवेटिव स्टॉक्स होते हैं जिनके आरओई आरओसी 20 के ऊपर होते हैं, जो अपने आप में गैस कमांड करना उसको लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आने वाले कल में गैस जो भविष्य का ट्रैक है ये तो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब देखना बनता है कि आने वाले दिनों में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स कर्ज का बहुत बड़ा दबाव होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। रही बात कैसे इनके रिजर्व्स की, तो 1500 करोड़ के आसपास है, बट यस बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 255 करोड़ के आसपास है,
जो मेरे हिसाब से गैस क्वाइट मैनेजेबल है, कंपनी इसको आराम से मैनेज कर सकती है। इनमें अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर का जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया और इसके पहले भी गैस प्रमोटर ने अपने स्टेक को ऑफलोड किया था, जहाँ पे डीआईएस और एफआईएस का पार्टिसिपेशन इस कंपनी में काफ़ी बढ़ चुका है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, बट ये जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है गैस वो बिग हैंड्स के पास है। अब ऐसा नहीं कि बिग हैंड्स के पास होने से स्टॉक डिक्लाइन नहीं हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट मैंने क्या बताया कि दो थीम, अगर आपको डेटा साइंस पर बिलीव है और दूसरा दोस्तों ऑटो से रिलेटेड टॉप क्लास कंपनी जो ईवी को सपोर्ट करती है, तो आप इन दोनों कंपनी पर निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, और निवेश करते हैं तो मेक श्योर का थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज लेकर ऐड करें, और जैसे जैसे इस क्वार्टरली इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले, इनके वैल्यूएशंस भी अंडरलाइन आ जाएँ, तो ऑफकोर्स आप अपने स्टेक को बढ़ाने का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज किसी को पता नहीं कि नेक्स्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा। बट येस, जो हम लोग हिंट देख रहे हैं ये इस कंपनी के जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है उसको काफ़ी हद तक फ्यूल अप कर सकते हैं। आपको गैस नंबर्स कैसे लगे और दोनों में से कौन सी कंपनी को होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।